सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं फॉर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्निकल गुरु वीके यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम BCA, MCA, क्लास 12 कॉमर्स, PGDCA ओ लेवल से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्यू को हम एरे के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे थे। तो आज पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे इज एम्प्टी। इज एम्प्टी ऑपरेशन क्या होता है? इज एम्प्टी ऑपरेशन क्यू को चेक करने के लिए होता है कि क्यू में जब भी हम कोई इंसर्शन से संबंधित ऑपरेशन करें तो सबसे पहले क्यू को चेक करना होता है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। यदि क्यू एम्प्टी है तो उसमें किसी प्रकार का इंसर्शन ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो क्यू को जैसा हम जानते हैं कि क्यू का जब फ्रंट से हम आइटम उसको पॉप करते हैं और रियर से आइटम हम इंसर्ट करते हैं, तो जब यह क्यू का फ्रंट है वो -1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब है क्यू एम्प्टी है। तो इफ द फ्रंट इज -1 पोजीशन इन द एरे देन क्यू इज सेड टू बी एम्प्टी। हम कह सकते हैं कि क्यू एम्प्टी है। तो इसके एल्गोरिथम देखते हैं हम। एल्गोरिथम में हम सबसे पहले फ्रंट चेक करेंगे। इफ फ्रंट -1 है देन हम मैसेज कर देंगे कि क्यू इज एम्प्टी। यहाँ पे आएगा क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है, ठीक है। और गो टू स्टेप 4 में चले जाएंगे और स्टॉप कर देंगे एल्गोरिथम को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। क्यू का अब हम पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। तो जैसा हमने स्टैक में देखा था, स्टैक को भी हमने पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था। तो उसमें हम जब भी उसमें एलिमेंट की बात कर रहे थे हम नोड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्यू को पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम नोड का यूज करते हैं, एलिमेंट के रूप में नोड को लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नोड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इन्फो पार्ट होता है, एक होता है नेक्स्ट पार्ट या एड्रेस पार्ट होता है। इन्फो पार्ट में वह डाटा आइटम स्टोर करते हैं जो हम एक्चुअल में क्यू में स्टोर या क्यू या स्टैक में स्टोर करना चाहते हैं। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हम जो नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट टॉप लेवल एलिमेंट होगा, उसका हम एड्रेस रखेंगे। व्हेन वी इम्प्लीमेंटेड क्यू थ्रू पॉइंटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू आर कॉल्ड नोड। नोड कहेंगे। नोड इज ए स्ट्रक्चर है 2 एलिमेंट्स, जिसमें इन्फो पार्ट होगा और नेक्स्ट पार्ट होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्यू है, इसमें हमने 3 एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो सबसे फ्रंट का रियर एंड से ऐड हुआ एलिमेंट, ठीक है। फ्रंट का एलिमेंट है 6, उसके बाद में 7 एलिमेंट, उसके बाद में 8 एलिमेंट। 6 है वह एक्चुअल डाटा एलिमेंट्स है। 6 के नेक्स्ट पार्ट है, उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। 7 है, उसके इन्फो पार्ट में 7 है, या नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, 8 का एड्रेस है। और जो लास्ट का नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में नल है। इसका मतलब हमारे पास क्यू में 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। और एलिमेंट्स में जो ऐड करना चाहें तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नोड का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। और रियर बढ़ता जाएगा। अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं हम। तो इसकी एल्गोरिथम है एनक्यू। इंसर्शन ऑपरेशन को हम एनक्यू भी बोलते हैं। क्यू में 2 ऑपरेशन होते हैं मेनली, एनक्यू और डीक्यू, ठीक है। तो जब भी एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पॉइंटर के थ्रू कर रहे हैं, तो हम क्यू में ये चेक करते हैं कि क्यू कभी फुल तो नहीं है क्यू, ठीक है। यदि क्यू फुल है तो हम उसमें कोई भी नोड ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब भी हम ऐड करेंगे तो हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं। वह नया नोड क्रिएट करने के लिए यदि हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं है, ठीक है, नया नोड क्रिएट नहीं हुआ किसी कारणवश, तो हम मैसेज कर देंगे कि इनसफिशिएंट मेमोरी है, इसलिए हम नया नोड नहीं क्रिएट कर पाए। यदि नया नोड हमारे पास क्रिएट करने के लिए नया नोड क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नए नोड के 2 पार्ट होते हैं जैसे हम जानते हैं कि, तो उसके नेक्स्ट जो इन्फो पार्ट है या डाटा पार्ट है उसमें आइटम डालेंगे यूजर से रीड करवा के, और नेक्स्ट पार्ट में हम नल डाल देंगे, ठीक है। नल का मतलब हमारे पास अभी एक ही एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में न्यू पीटीआर इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। नया नोड है उसका नाम हमने न्यू पीटीआर दे दिया।
न्यू पीटीआर इक्वल टू नल है तो हमारे पास मैसेज दे देंगे इनसफिशिएंट मेमोरी की न्यू पीटीआर है और नया नोड क्रिएट नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट मेमोरी है। ठीक है, यदि हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी है, नोड क्रिएट हो गया तो नोड की हम आइटमों रीड कराएंगे और न्यू पीटीआर जो नया नोड है उसकी इन्फो पार्ट में हम क्या आइटम स्टोर करा देंगे। ठीक है, यदि नया नोड क्रिएट हो गया हमारे पास में, यदि ये नया नोड क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो इन्फो पार्ट में जो आइटम रीड किया है उस आइटम को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम नल रख देंगे। ठीक है, तो न्यू पीटीआर इन्फो आइटम देंगे और न्यू पीटीआर नेक्स्ट में नल रख देंगे। ठीक है, एक नोड क्रिएट हो गया, इस नोड को हम रियर एंड से हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये है एल्गोरिथम। अब जो नया नोड क्रिएट किया है, ठीक है, एक हमारे पास नया नोड क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसके इन्फो पार्ट में हमने माना कि हमने 1 रख दिया और नेक्स्ट पार्ट में हमने नल रख दिया। ठीक है, एक नोड क्रिएट हो गया। तो इफ रियर इक्वल टू नल है, रियर मानी जो रियर एंड है, ठीक है, रियर एंड से नल है मतलब कोई भी एलिमेंट क्यू में अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू न्यू पीटीआर और रियर इक्वल टू न्यू पीटीआर। ठीक है, मतलब फ्रंट और रियर को एक बना देंगे और फ्रंट और रियर पे वो नोड रख देंगे हम। ठीक है, तो एक नोड हम पहले क्या थी, क्यू हमारे पास एम्प्टी थी, अब एक नोड हमने क्रिएट किया हुआ है, हमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक एलिमेंट हो गया। सेकंड कंडीशन, ये तो कंडीशन थी जब हमारे पास क्यू एम्प्टी है। ठीक है, सेकंड है जब हमारे पास बहुत पहले से नोड है। ठीक है, क्यू में पहले से नोड है, जैसे पहले एक नोड है। ठीक है, ये पहले से नोड है हमने पास। ठीक है, तो अब कैसे ऐड करें, अब कहां से ऐड करेंगे, वही बात है कि रियर से ऐड करेंगे। ठीक है, जब भी एलिमेंट ऐड होगा तो रियर एंड पे ऐड होगा। हम क्या करेंगे, जो फ्रंट और रियर बनाया उसके रियर के नेक्स्ट पार्ट में, ये रियर हो गया और रियर के नेक्स्ट पार्ट, रियर का नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, इसमें क्या रख देंगे, इसमें न्यू पीटीआर रख देंगे। जो नया नोड क्रिएट करेंगे उसको हम रियर पार्ट में रख देंगे। ठीक है, और रियर इक्वल टू न्यू पीटीआर। ठीक है, और रियर का जो नाम है वो दे देंगे न्यू पीटीआर। ठीक है, इसका नाम न्यू पीटीआर दे देंगे, नया नोड इसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यह है नया नोड क्रिएट करना और नया नोड को इंसर्ट करने की एल्गोरिथम है क्यू में, जब क्यू एम्प्टी हो और जब क्यू में पहले से नोड हो। ठीक, दोनों कंडीशन में हमने नोड को ऐड करके देखा है। ठीक है, एनक्यू ऑपरेशन, इसी को एनक्यू ऑपरेशन हम कहते हैं। सेकंड हम देखेंगे इसका डीक्यू ऑपरेशन। सेकंड हम देखते हैं क्यू का डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन मतलब है इसका कि हम पॉप्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्यू से एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, नोड को डिलीट कर रहे हैं। तो जब भी डिलीट करने की बात आती है, चाहे वो स्टैक हो चाहे क्यू हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एम्प्टीनेस कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, एम्प्टीनेस कंडीशन चेक करें, क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत इसी पड़ती है कि यदि क्यू में कोई भी ऐड नहीं नोड नहीं होगा या स्टैक में कोई ऐड नोड नहीं होगा तो हम उसको क्या पॉप नहीं कर पाएंगे। उसमें एलिमेंट होगा क्यू या स्टैक में तभी हम उसको पॉप्ड कर पाएंगे। ठीक है, या रिमूव कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें एम्प्टीनेस कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, इफ फ्रंट इक्वल टू नल है, यदि फ्रंट है क्यू का फ्रंट, ठीक है, इक्वल टू नल है, ठीक है, या -1 है, तो हम मैसेज कर देंगे क्यू एम्प्टी है, इसलिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, यदि क्यू एम्प्टी नहीं है, उसमें पहले से नोड है, जैसे एक आइटम है, 2 आइटम है, ठीक है, 2, इससे नेक्स्ट पार्ट में नल है। ठीक है, तो फ्रंट कहां पे रहेगा, फ्रंट हमारा यहां पे रहेगा और रियर यहां पे रहेगा। ठीक है, तो पहले से आइटम है तो हम क्या करेंगे, आइटम कहां से रिमूव होंगे, आइटम रिमूव होंगे फ्रंट एंड से। ठीक है, और ऐड कहां से होंगे, रियर एंड से। तो फ्रंट एंड से हम आइटम को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आइटम इक्वल टू फ्रंट का इन्फॉर्मेशन, तो आइटम है जो आइटम हम रिमूव करना चाहते हैं, तो जो फ्रंट है उसके जो इन्फो पार्ट में है उस आइटम को हम आइटम नाम के वेरिएबल में रख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा आइटम रिमूव हुआ है। ठीक है, तो आइटम में क्या फ्रंट का इन्फॉर्मेशन कौन सा है, फ्रंट का इन्फो पार्ट है 1, तो इसमें आइटम 1 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, यदि फ्रंट इक्वल टू रियर, इसका मतलब क्या है, फ्रंट और रियर एक ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यू में यदि एक ही नोड हो, क्यू में एक ही नोड हो, फ्रंट और रियर बराबर हो, इसका मतलब फ्रंट और रियर बराबर मतलब एक ही नोड हो क्यू में, तब हम क्या करेंगे,
जो एक नोड है वो तो हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, एक ही नोड था उसको रिमूव कर लिया। अब क्या करेंगे, फ्रंट में नल डाल देंगे और रियर में नल डाल देंगे। फ्रंट में नल और रियर का नल मतलब जो एक नोड था वह तो नोड हमने पॉप्ड कर दिया, अब फ्रंट है उसको भी नल कर दिया और रियर को भी नल कर दिया। इसका मतलब जो एक नोड था वही हमने उसको रिमूव कर दिया और अब क्यू है पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी है। इस कंडीशन का मतलब है क्यू एम्प्टी है, हो गई है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन क्या आती है, अब थर्ड कंडीशन आएगी एल्स पार्ट में कि क्यू में बहुत सारे नोड हो। जैसे क्यू में हमारे पास में 3 नोड है, ठीक है, और इसके लास्ट में नल होगा, ठीक है। इसमें इन्फो पार्ट में 1 है, इसमें इन्फो पार्ट में 2 है, इसमें इन्फो पार्ट में 3 है, ठीक है। वो फ्रंट यहाँ पे रहेगा हमारा और रियर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत सारे नोड हो तब कौन सा नोड रिमूव होगा, रिमूव तो फ्रंट नोड ही होगा हमेशा, ठीक है। तो फ्रंट है उसको पीटीआर में रख देंगे, फ्रंट है पीटीआर में फ्रंट का एलिमेंट रख देंगे, ठीक है। जो फ्रंट का है पहला नोड है उसको हम पीटीआर में डाल दिया, ठीक है। और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, फ्रंट है उसको फ्रंट के नेक्स्ट में देख देंगे। फ्रंट का नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे फ्रंट बना देंगे, ठीक है। और जो पीटीआर नोड इसको हमने पीटीआर में डाला था इसको हम फ्री करा देंगे, मतलब इसको रिमूव कर देंगे पीटीआर को, ठीक है। तो फर्स्ट नोड तो रिमूव हो जाएगा, वो फ्रंट हमारा नेक्स्ट पार्ट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि बहुत सारे नोड हो तो जो फ्रंट है उसको हम पहले पीटीआर में रख देंगे, फिर फ्रंट को हम फ्रंट के नेक्स्ट पे सेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट हमें रिमूव करना है। और जो फ्रंट है उसको पीटीआर में डालता है उस पीटीआर को हम फ्री करा देंगे ताकि ये एलिमेंट रिमूव हो जाए, ठीक है। और लास्ट में स्टॉप आ जाएगी, ठीक है, स्टॉप कंडीशन हो जाएगी। तो ये है एल्गोरिथम में एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन ऑफ क्यू का। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके फ्रेंड्स।